अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने एक नया व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास है क्योंकि आज हम जो बात करने लगे हैं वो कोविड वैक्सीन 19 के बारे में है। और जैसे कि आपको पता है कि जब वैक्सीन आती हैं मुख्तलिफ किस्म की, जैसे कि पोलियो वैक्सीन के बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ाई गई और उसके बाद अच्छा खासा नुकसान हुआ। इस तरह से कोविड वैक्सीन 19 के बारे में बहुत सारी अफवाहें आजकल गर्दिश कर रही हैं। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे उन अफवाहों के बारे में और साथ में हम कुछ हक़ाइक़ बयान करेंगे ताकि आपको ये कन्फ्यूजन और परेशानी खत्म हो सके। कोविड वैक्सीन जो है कोई खतरनाक वैक्सीन है और आपको बहुत ज्यादा जो है वो असर करेगी। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है वो आजकल ये सर्कुलेट कर रहा है कि क्या मैं वैक्सीन लगाने के बाद सिक हो जाऊंगा या मुझे कोविड वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसा हरगिज नहीं है। कोविड वैक्सीन, जैसा कि मैं पहले अपनी वीडियोज में ये बता चुका हूँ कि कोविड वैक्सीन जो है उसके अंदर कोई लाइव वायरस नहीं होता है। अगर लाइव वायरस होगा तो आपके जिस्म में जाके वो खराबी पैदा करेगा। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, इस तरह की कोई बात नहीं है। दूसरा सवाल ये किया जा रहा है कि अगर मैं कोविड वैक्सीन लगा लेता हूं तो फिर कोविड टेस्ट बार बार पॉजिटिव आएगा। ऐसे भी कोई बात नहीं है। कोविड टेस्ट जो है पॉजिटिव उस सूरत में आ सकता है कि जब आपको कोई वायरस दाखिल हो। ये एक वैक्सीन है जो आपके मुदाफती सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट करती है वो, और उसकी वजह से आप जो है वो इस वायरस से बचने की सलाहियत पैदा करते हैं अपनी बॉडी में। एक और सवाल किया जा रहा है और बहुत ही बड़ा अहम सवाल है कि जी ये वायरस जो है इसके अंदर एक खास किस्म का जो है वो एचआ है या कंपोनेंट है जो कि आपके डीएनए, आपकी बॉडी के डीएनए को जाके अफेक्ट करेगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। डीएनए जो है हमारे जो सेल्स होते हैं उस सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए होता है। तो ये वायरस का जो भी हिस्सा है, मैसेंजर आरएनए, ये जो भी कंपोनेंट है वो उस न्यूक्लियस के अंदर पहुंच ही नहीं पाता। तो जब वो उस न्यूक्लियस में नहीं पहुंच सकता तो डीएनए को सवाल ही पैदा नहीं होता अफेक्ट करने का। तो इस बात को भी आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपका डीएनए इससे अफेक्ट होगा। एक सवाल और भी किया जा रहा है कि क्या मैं वैक्सीन लगाने के बाद प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो बिल्कुल आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। वैक्सीन जो है वो आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट नहीं करता। कुछ लोगों ने ये कहा है और कुछ वीडियो सर्कुलेट हुई है कि इसमें खास किस्म का प्रोटीन है जो कि वायरस का प्रोटीन और ऐसा प्रोटीन जो कि प्लेसेंटा में मिलता है वो दोनों मैच कर जाते हैं और आपस में जाके प्रॉब्लम करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इसका प्लेसेंटा पर इफेक्ट नहीं है और ना ही ये प्लेसेंटा को जो है अफेक्ट करती है। तो आप प्रेगनेंसी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी इसी से रिलेटेड सवाल है कि वुमेन के अंदर इनफर्टिलिटी या बच्चा पैदा ना करने की सलाहियत को ये बढ़ा देता। ऐसा कुछ नहीं है। इनफर्टिलिटी बिल्कुल नहीं होती वैक्सीन लगाने से। अब तक जो रिपोर्ट आई है, आगे तो अल्लाह आलम कि क्या इसके नतीजे निकलते हैं, लेकिन अब तक जो वैक्सीन के तजुर्बात हुए हैं और कई मिलियंस में लग चुकी है। मैंने अपने कई पिछले व्लॉग्स में आपको बताया था। तो अभी तक इस तरह की कोई चीज रिपोर्ट नहीं हुई है और ना ही कोई इस तरह का केस सामने आया है। इसके अलावा एक सवाल ये भी सर्कुलेट कर रहा है कि क्या वैक्सीन जो है वो लगाने के बाद हम बिल्कुल जो है प्रोटेक्ट हो जाते हैं और हमें जो है मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपको मास्क पहनना चाहिए और सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो कि आपको पता है कि सोशल आइसोलेशन रखनी है, हुजूम में नहीं जाना है, हाथ वॉश करना है, स्टरलाइजेशन यूज करना है, ये सारी चीजों को आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे। वैक्सीन लगने के बाद भी इसको जारी के साई रखेंगे क्योंकि वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं कि वायरस आपके जिस्म में दाखिल नहीं हो सकता। हाँ, ये और बात है कि वैक्सीन लगने से फायदा ये होगा कि वायरस आपको जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वायरस दाखिल हो सकते हैं और वायरस आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी और को। बेहतर है कि आप अपने प्रिवेंटिव मेजर्स को जारी और साई रखें, उसमें बिल्कुल जो है वो एहतियात बरतें और उसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। आखिर में और बड़ी मजाक किस्म की एक और भी र्यूमर और आजकल हर तरफ सर्कुलेट कर रही है, फैल रही है कि जी इस वैक्सीन के अंदर एक खास किस्म का डिवाइस होता है। वो डिवाइस जो है आपके ब्लड में चला जाता है और फिर वो आपको ट्रैक कर सकते हैं और इस तरह के सिस्टम बनाए गए। तो ये पॉसिबल नहीं है फिलहाल। तो अगर आज से 50 साल के बाद कोई इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी आ जाए और इस तरह से होने लगे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस वैक्सीन के बारे में कंफर्म ये बात कही जा सकती है कि इसमें इस तरह का कोई डिवाइस नहीं है जो कि आपके ट्रैकिंग सिस्टम से अटैच है और आपको ट्रैक कर सके। उम्मीद है काफी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो व्लॉग में मिल गए होंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ने के बाद।